प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे, नीच के ग्रह भी प्रदान कर सकते हैं राजयोग, धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक पहुंचा सकते हैं, शून्य से शिखर तक की यात्रा नीच के ग्रह भी आपको करा सकते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा, पर मैं विषय क्रम में प्रवेश करूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं या किसी भी किस्म का उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीच के ग्रह भी आपको शून्य से शिखर तक की यात्रा प्रदान कर सकते हैं। नीच के ग्रह भी आपको राजयोग प्रदान कर सकते हैं। आप नीच के ग्रहों के बारे में जानते ही हैं। ग्रह चाहे जितना भी योग कारक हो, किंतु अगर वो अपनी नीच राशि में चला गया तो दुखदाई होगा, तकलीफें देगा। जिस भाव में नीच हुआ है उस भाव के फलों को नष्ट करेगा और जिस भाव पर उसकी दृष्टि होगी उन भाव को भी खराब करेगा। किंतु बहुधा 50 से 70% कुंडलियों में अधिकांशतः ग्रह नीच के तो होते हैं, पर कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से उनका नीच राजभंग भी बन जाता है। तो जिन कुंडलियों में नीच राजभंग बन गया तो नीच का ग्रह दुर्योग की बजाय सुयोग में कन्वर्ट हो गया, जो कि नीच के दुर्योग को सुयोग में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि जो ग्रह जिस भाव में नीच का हुआ है, या तो उस भाव में उस भाव के स्वामी की दृष्टि है, या कि उस भाव का स्वामी उस नीच ग्रह के साथ बैठा है, या कि उस भाव में ग्रह नीच हुआ है, वहां पर जो राशि बनी है उसका उच्चाधिपति उच्च राशि का स्वामी जो है बैठा है, तो नीच राजभंग हो गया। क्योंकि नीच का ग्रह तो निसंदेह नीचता दिखाएगा, घर को खराब करेगा, भाव के फलों को खराब करेगा। किंतु जो उस भाव का स्वामी बैठ गया है, या कि उस भाव के स्वामी की दृष्टि है, या कि उच्च का स्वामी बैठा हुआ है, तो उस भाव के फलों को वो खराब नहीं करने देगा। तो जो ग्रह नीच का है, जो दुख देने के लिए आया था, जो परेशानियां देने के लिए आया था, वो परेशानियां ना दे करके, दुख ना दे करके सुख देने के लिए बाध्य हो जाएगा, सफलता देने के लिए, उस भाव से संबंधित सुखों के लिए बाध्य हो जाएगा। जन्म कुंडली में लग्नेश बलवान हो, मजबूत हो, जो भी ग्रह नीच का हुआ हो कुंडली में, वह नीच का ग्रह लग्न को देखता हो। सप्तम भाव पर बैठे हुए सभी ग्रह, सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो सप्तम भाव में बैठे हुए सभी ग्रह सप्तम भाव से सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, इनकी एक ही दृष्टि है, ये सातवीं दृष्टि से ही लग्न को पूर्ण रूप से देख सकेंगे। लेकिन इनके अतिरिक्त मंगल हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया, इनकी अतिरिक्त दृष्टियां हैं कि अगर नीच का ग्रह लग्न को देखता है तो उस नीच के ग्रह की अशुभता जो है कम हो जाती है, उसकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, शुभ फलों की वृद्धि करने लगता है। और कदाचित शुभ फलों की वृद्धि ना भी करे तो भी उसकी अशुभता में जरूरत से ज्यादा कमी आ जाती है और उस भाव के फलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आइए मैं ज्योतिष के नीच ग्रह को लेकर के एक अन्य सूत्र की चर्चा करता हूं। ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है, नीच स्थितो जन्मान योग ग्रह चाद तद राशिनाथो अथ तद उच्चनाथः भवेत त्रिकोणे यदि केंद्र गो वा जातो भवेत धार्मिक चक्रवर्ती। जिस भी जातक के जन्म के समय जो भी ग्रह जिस राशि पर नीच का हुआ है या जिस राशि पर नीच का होता है, उस नीच ग्रह राशि का मालिक, उस नीच ग्रह के राशि का स्वामी अपनी उच्च राशि में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण में हो, या कि जिस भाव पर जो ग्रह नीच का हुआ है वह राशि अगर किसी ग्रह की उच्च राशि है, उस उच्च राशि का स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में होगा तो यह निश्चित रूप से अति उत्तम राजयोग माना जाएगा। ऐसा जातक निश्चित रूप से चाहे सामान्य से सामान्य घर में भी जन्म हुआ हो, सामान्य से सामान्य घर में भी पैदा हुआ हो, किंतु वह अत्यंत धार्मिक होगा और चक्रवर्ती सम्राट होगा। यद्यपि आज चक्रवर्ती सम्राटों का जमाना नहीं रहा, लेकिन फिर भी जिस जातक की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं वह विधायक, सांसद, मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री,
राज्यपाल, महामहिम, राष्ट्रपति आदि बड़े उच्च पदों पर रह करके IAS, IPS आदि बड़े उच्चाधिकारी होकर के दौलत, शोहरत, धन धान्य, सुख समृद्धि सब कुछ अर्जित करते हैं। उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। आइए तो उदाहरण कुंडली के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। यह कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव पर तुला राशि में सूर्य अपनी नीच राशि में स्थित है। देखना यह है कि जिस राशि में सूर्य नीच का हुआ है उसका राशि का स्वामी शुक्र अगर अपनी उच्च राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, तो यह योग घटित होगा। तो इस चतुर्थ भाव में जहां पर सूर्य नीच का हुआ है उसका स्वामी, तुला राशि का स्वामी शुक्र जन्म कुंडली के नवम भाव पर, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, मीन राशि पर जो है अगर शुक्र स्थित हो जाए तो शुक्र उच्च का हो गया। तो शुक्र अगर उच्च का हो गया तो नीच का जो सूर्य है चतुर्थ भाव में एक राजयोग में कन्वर्ट हो गया। ऐसा व्यक्ति साधारण से साधारण भी घर में अगर पैदा हुआ है तो वह एक सम्राट की तरह जिंदगी, एक राजा महाराजाओं जैसी जिंदगी व्यतीत करेगा। उसके जीवन में सुख समृद्धि, उसका वर्चस्व, राजसी हुकूमत करने वाला होगा, दौलत, शोहरत, धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। दूसरे सूत्र को अप्लाई करते हैं, जिस राशि पर ग्रह नीच का हुआ है, तो चूंकि यहाँ पर जो है तुला राशि पर जो है सूर्य नीच का हुआ है, तो अब देखना है तो तुला राशि पर शनि उच्च के होते हैं। तो अगर शनि जो है जन्म कुंडली में केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी है, जैसे मान लीजिए कि शनि सप्तम भाव पर अपनी मकर राशि में स्थित हो जाते हैं, तो एक तो शनि अपनी स्वराशि के हो जाएंगे और दूसरी बात जो है तो ये सूत्र भी लागू होता है। तो दशम भाव को छोड़ करके शनि अगर लग्न में स्थित होते हैं तो भी यह योग घटित होगा। शनि अगर जो है तो चतुर्थ भाव में स्थित होते हैं तो यह उच्च के हो जाएंगे वहां पर, तो नीच भंगता निक राजयोग भी हो जाएगा। शनि अस्त नहीं होने चाहिए वहां पर बैठ करके। और अगर पंचम भाव पर बैठते हैं तो पंचम भाव पर भी योग घटित होगा, और नवम भाव पर बैठते हैं तो नवम भाव पर भी यह योग घटित होगा। तो जो नीच के ग्रह हैं, कई बार उनको देख करके कुंडली में हम बड़े भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि नीच का ग्रह नुकसानदायक होता है, परेशानियां तो क्रिएट करता ही है। तो अगर कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं तो नीच का ग्रह भी जो है तो शून्य से शिखर तक की यात्रा संपन्न कराता है, धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक ले जाता है, तमाम राजा महाराजाओं जैसे सुख समृद्धि राजयोग प्रदान करता है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।